हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए 16,000 रुपए का मात्र एक शेयर आपका आएगा। अब आप कहोगे यार इतना महंगा शेयर, लेकिन जरा ध्यान से देखो, इतना महंगा शेयर होने के बावजूद छोटे इन्वेस्टर, जिनको रिटेल इन्वेस्टर कहा जाता है, छोटे निवेशक कहा जाता है, उन्होंने माल भर के रखा हुआ है। ऐसा क्यों? इतना महंगा शेयर है फिर भी छोटे निवेशक इसमें इंटरेस्टेड है। क्यों? क्योंकि शेयर में क्वालिटी है। आज की डेट में क्वार्टरली नतीजे हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे और डिटेल में शेयर के बारे में जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। आईआरसीटीसी में धमाका होने वाला है, ये हम आपको जून 5 तारीख को बता चुके थे। और आज की डेट में जो धमाका हुआ, मेंबर्स ने खूब अर्निंग करी, क्योंकि मेंबर्स को भी ये पता था और इवन आपको भी पता था। बट मेंबर्स जो है वो इस पे विश्वास क्यों करते हैं? क्योंकि वो टेक्निकल की चीजें सीख रहे हैं। ये जरा देखिए, आज की डेट में आईआरसीटीसी टुडे एक मेंबर है हमारे, उन्होंने भाई स्टॉप लॉस 1450, एंट्री 1462, सोल्ड देखिए 1555, 100 क्वांटिटी, 9000 का प्रॉफिट। जरा सोचिए, 15-20 मिनट के अंदर सीधे सीधे 9000 का प्रॉफिट। रिस्क कितना है? मात्र 1200 रुपए का रिस्क और 9000 का प्रॉफिट। और हर कोई शेयर मार्केट में इस तरीके से प्रॉफिट कमाना चाहता है, लेकिन सीखना कोई नहीं चाहता। हर कोई टिप पे काम करता है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जब मैंने ये जो आपको आईआरसीटीसी का मेंबर्स लोगों को, जो टेक्निकल एनालिसिस के मेंबर्स है, उनको भी बताया था ना, तो वो लोग को भी मैंने ये नहीं कहा था कि शेयर को खरीद लो। जस्ट एनालिसिस के लिए कहा था कि ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है, अपनी अपनी एनालिसिस शेयर करो। देखिए, एक बार भी मैं ऐसा नहीं कहता कि हाँ ये शेयर को खरीद लो या बेच दो। क्यों? आपका अपना थीसिस होना चाहिए और लर्निंग और प्रैक्टिस, उसके ऊपर हम यहाँ पे काम करते हैं। इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए, इस मेंबर ने आज की डेट में 9000 रुपए कमाए, सीधे सीधे कमेंट में इन्होंने बता दिया था। और भाई जब इन्होंने कमाया तो हम तो भाई जो चीजें बता रहे हैं कि हाँ भाई ऐसे एनालाइज करो चीजों को, तो सोचिए, छोटा सा 15-20 मिनट के अंदर। और क्या बुराई है इसमें? देखिए स्टॉप लॉस कितना है, मात्र 1200 रुपए का। अगर 100 रुपए के साथ 100 क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही जबरदस्त। चलिए बात करते हैं, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, लेकिन आपको लर्निंग पे फोकस रखना है। और वही चीजें हम बात करते हैं। और आपको फ्राइडे को ऑलरेडी ये चीजें सारी बता दी गई थी, पहले ही सबको पता थी। लेकिन ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा डीप स्टडी चाहिए होती है कि क्या कैसे ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अबाउट इंडिया की। अब भैया, अब तक हमने आईआरसीटीसी के बारे में बात कर लिया, अब अबाउट इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इतने ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टेड है। मैं तो चौंक गया देख के, यार 16,000 रुपए का एक शेयर है, क्यों रिटेल इन्वेस्टर इसको खरीद के रखेगा? बट जब डाटा देखा, नंबर देखा, तो लगा यार भाई शेयर की वैल्यू है, तभी रिटेल इन्वेस्टर खरीद रहा है। और रिटेल इन्वेस्टर जो वैल्यू को समझता है ना, मतलब मजेदार है। और वैल्यू के साथ साथ अगर वो टेक्निकल एनालिसिस को भी समझ जाए एंट्री एग्जिट के लिए, तो और भी मजेदार। मतलब रिटेल इन्वेस्टर जो कहते हैं ना कि 90% रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में पैसा गवाते हैं, मुझे नहीं लगता जो वैल्यू को समझता है और टेक्निकल एनालिसिस को समझता है वो रिटेल इन्वेस्टर कभी मार्केट में पैसा गवा सकता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखिए 35,000 करोड़, 16,000 के आसपास का प्राइस है। जरा देखिए, डेट ना के बराबर का, प्रॉफिट ग्रोथ 20%, सेल्स ग्रोथ 12%, प्रोमोटर होल्डिंग 75%। इन नंबर्स को देख के आपको लग रहा होगा यार मजेदार शेयर है। देखिए पी रेशियो 59 का है, मतलब हर 59 रुपए पे आपको 1 रुपए कमा के दे रहा है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर। जरा रिवेन्यू देखिए, क्या ग्रोथ है रिवेन्यू की, 500-600 करोड़ से ग्रो करके 4,000 करोड़। प्रॉफिटेबिलिटी अप डाउन होती रही है, लेकिन फिर भी आपका हो गया यार 500-600 करोड़ का प्रॉफिट है, आप अप डाउन की बात कर रहे हो। ग्रोथ तो दमदार है प्रॉफिट में, दिख रही है सीधे। अब बात करते हैं पहले रिजल्ट की, फिर बात करेंगे रिटेल इन्वेस्टर की। देखिए रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट आज 2:30 बजे के आसपास है। और उस रिजल्ट में जरा फोकस कीजिए क्या क्या हुआ। सबसे पहले बात, आज की डेट में स्टॉक ने डिविडेंड आपको अनाउंस करके दिया, और उन डिविडेंड्स को आप देख लीजिए कितना डिविडेंड है। टोटल 2 डिविडेंड इसने दिए, एक फाइनल डिविडेंड और एक स्पेशल डिविडेंड। 107 का डिविडेंड और साथ के साथ 143 का स्पेशल डिविडेंड। अब आप कहोगे यार 143, 100, ये तो हो गया 250 रुपए का डिविडेंड। लेकिन 250 रुपए का डिविडेंड तो हो गया, बट प्राइस 16,000 रुपए में 250 रुपए का डिविडेंड कुछ नहीं होता। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जब आपको देखना होता है ना डिविडेंड कितने रुपए का है, तो भाई कितने रुपए का डिविडेंड, कितने रुपए के शेयर, वो भी तो देखिए। 16,000 रुपए में 250 रुपए का डिविडेंड कुछ नहीं है। डिविडेंड यील्ड पे जाइए। अब आपको कई लोग लालच में डालेंगे कि भाई डिविडेंड इतना जबरदस्त है, लेकिन हिसाब किताब देखिए, पूरा हिसाब किताब देखिए। ठीक है, सबने अपने अपने तरीके से बताने का होता है, लेकिन हिसाब किताब आपको पूरा देखना है। अब मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा वो है रिजल्ट। रिजल्ट के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए भाई। रिजल्ट, ऑडिटेड रिजल्ट ये है, और सारे फिगर लैक में है। अब भाई अबाउट इंडिया फार्मा सेक्टर में जबरदस्त शेयर माना जाता है। जरा देखते हैं टोटल इनकम कितनी हुई है।
जब सारी नंबर्स लैक्स में है तो हम उनको करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बताएंगे। इस क्वार्टर में 990 करोड़ के आसपास का टोटल इनकम दिखा है, जो कि पिछले साल था 935 करोड़ और पिछले क्वार्टर में था 1106 करोड़। नंबर देख लीजिए, 935 करोड़ से 989 करोड़ के आसपास तक जो है जंप हुआ है टोटल इनकम। अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। और अगर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 3791 करोड़, मतलब ओवरऑल 3800 करोड़ के आसपास मान लीजिए, वहां से बढ़ के 400 करोड़ का इजाफा देखने को मिला है ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो। ये तो थी टोटल इनकम। अब टोटल इनकम के साथ साथ टोटल एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं। यहाँ पे इंप्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट, ये कॉस्ट वो कॉस्ट सारी मिला के 760 करोड़ से बढ़ के 840 करोड़ जो है टोटल एक्सपेंस हो गया, और जो कि पिछले क्वार्टर में 855 करोड़ था। जब टोटल एक्सपेंस में इस तरीके से आपको तेजी देखने को मिलेगी तो प्रॉफिट में तो थोड़ा सा कमी हो आएगी। अब देखिए 760 करोड़ 840 करोड़ यानी कि 80 करोड़ का टोटल इनकम जो है, टोटल एक्सपेंस जो है बढ़ा है। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 3100 करोड़ से टोटल इनकम बढ़ के 3400 करोड़ हुआ, यानी कि ओवरऑल में भी ये तो बढ़ा है। अब देखते हैं, अब आता है टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंसेस के बाद फिर हमारे पास आता है प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जिसके ऊपर हम फोकस करते हैं। तो सीधे देखते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड। प्रॉफिट फॉर द पीरियड जब आप देखोगे, जरा इन नंबर्स को ध्यान दें और फिर बात करते हैं। देखिए 113 करोड़ का प्रॉफिट जो था लास्ट ईयर मार्च में, इस बार जो है 111 करोड़ है। क्या हुआ? टोटल इनकम में एक्सपेंस में बढ़ोतरी, लेकिन फिर भी 111 करोड़ का प्रॉफिट। अमेजिंग भाई। लेकिन पिछले क्वार्टर में ये 186 करोड़ था, 186 करोड़ था। इस बार कमी जरूर है, लेकिन शेयर के अंदर कोई कमी नहीं है, शेयर जबरदस्त। ऐसे मौके में क्या होता है, अच्छे शेयर्स में जब कभी प्रॉफिट डाउन हो जाता है ना, तो शेयर में करेक्शन आती है, तब मिलता है आपको मौका। और अभी ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 450 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के 600 करोड़ के आसपास गया है। तो कोई कमी वाली बात नहीं है, डरना मत, घबराना मत। गिरेगा शेयर तो आपको मौका मिलेगा, करेक्शन आएगा, लेकिन आपको गिरते हुए थोड़ा खरीदना है, आपको तो इंतजार करना है। करेक्शन रेजोल्यूशन का तब आपको मार्केट में एंट्री करनी है। अर्निंग पर शेयर देख लीजिए। अब आप अर्निंग पर शेयर 21.25 से वही सिमिलर अर्निंग पर शेयर है, और ये जो दिखा रखी है। अब बात करते हैं तो अर्निंग पर शेयर आपने देखी, लेकिन अब डिटेल में बात करते हैं, जिसकी हम बात करते हैं कि भाई रिटेल इन्वेस्टर के पास इतना माल है। अब जो नंबर आप देखोगे जरा ध्यान से देखना, क्योंकि 75% की होल्डिंग तो किसकी थी, प्रोमोटर की। और म्यूचुअल फंड वालों के पास कितना माल है, एक एक चीज को ध्यान से देखेंगे। देखिए म्यूचुअल फंड के पास अगर हम देखें 27 म्यूचुअल फंड हाउसेस थे, इसमें खूब सारे शेयर्स, यानी कि अगर मैं कहूँ यहाँ पे 10 लाख से ज्यादा शेयर्स खरीद रखे हैं। 4.79% की होल्डिंग है, जिसमें L&T म्यूचुअल फंड जैसे म्यूचुअल फंड हाउसेस है। उसके अलावा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात करें तो 29 FPI जिसमें इन्वेस्टेड है, जिनके पास ऑलमोस्ट कितने 3.5 लाख शेयर है, 1.64% की होल्डिंग है। अब इंश्योरेंस कंपनीज के पास भी थोड़ा बहुत माल है, 35,000 शेयर इनके पास भी है। इतना बड़ा शेयर है, अगर आप देखोगे तो भाई 16,000 का तो एक ही शेयर है, 35,000 कितने रुपए के होंगे देखिए। अब बात आती है रिटेल इन्वेस्टर की, जरा ध्यान दें। रिटेल इन्वेस्टर ऐसा जरूरी नहीं कि आपको किसी कंपनी में फंसा हुआ है, कोई कंपनी में फंसी हुई है, वो फंसा ही हुआ है, लेकिन वैल्यू रिटेल इन्वेस्टर भी होते हैं जो वैल्यू को पहचानते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, अब आप रिटेल इन्वेस्टर जिनका 2 लाख से कम की कीमत है, ऐसे लोग हैं 46,000 लोग, जिन्होंने अबाउट इंडिया जैसे शेयर में खरीदारी कर रखी है। अब आप कहोगे यार 16,000 रुपए का एक शेयर है, अगर 10 शेयर भी उठाते हैं तब भी 1,60,000 हो जाता है, और फिर भी छोटे निवेशकों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है। डेफिनेटली यही तो मैं आपको कहना चाहता हूँ। और छोटे निवेशकों की इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे, ऐसे 30 लाख शेयर से ज्यादा छोटे निवेशकों ने खरीद के रखे हुए हैं। तो यकीन मानिए 14.38% की होल्डिंग जो है छोटे निवेशकों की है, और जिन्होंने 2 लाख से ज्यादा लगा रखे वो बस ऐसे 2 लोग हैं, जिनकी जो है 46,000 शेयर जिनके पास है। जरा सोचिए 2 लाख से कम वाले कितने निवेशक यहाँ पे है, 46,000। ये आंकड़ा देख के मैं भी हैरान हो गया, यार इतना बड़ा शेयर है फिर भी छोटे निवेशकों ने खूब माल दबा के रखा हुआ है। अब आइए टेक्निकल पे। टेक्निकली अगर आप शेयर को देखें तो आपको बड़ा मजा आएगा, आप कहोगे हाँ भाई इसीलिए छोटे निवेशकों ने माल को दबा के रखा हुआ। जरा देखिए, बिल्कुल फ्लैट करेक्शन, तेजी, और फिर 2015 के बाद लगातार करेक्शन आता है नवंबर 2017 तक। लेकिन हमारा जो भी मानना है, और हमेशा मैं आपको एक ही बात कहता हूं कि आपको करेक्शन को रिजोल्यूशन का इंतजार करना है। देखिए करेक्शन ये आया, फ्लैट करेक्शन, धीरे धीरे रिजॉल्व हुआ, और मेजर एंट्री पॉइंट आपको मिला लेवल 5,000 के लेवल में, बढ़िया एंट्री पॉइंट। फिर से तेजी आई नो डाउट,
फिर से करेक्शन आया, करेक्शन के रेजोल्यूशन का इंतजार कीजिए। जैसे आज आपने IRCTC में देखा था, इसी तरीके से ये बेसिक चीजें जो होती है ना, एक तो होता है कि शेयर को गिरते गिरते खरीदो, एक को होता है कि शेयर को भागते भागते खरीदो। और मेरा मानना है बहती गंगा में हाथ धोना चाहिए, और शेयर जब भागे तब छोटी छोटी करेक्शन आपको मिलेंगी, तब एंट्री करी जाए। देखिए ये एंट्री का बहुत ही बढ़िया मौका 9000 का, जो कि सितंबर 2019 के आसपास आया, और उसके बाद शेयर ने क्या तेजी दिखाई। छोटी छोटी करेक्शंस आती रहेंगी। फिलहाल अगर आप मंथली चार्ट को देखोगे तो ये करेक्शन में है, और ये करेक्शन आएगा। आएगा क्या, चल रहा है करेक्शन, ये मान के चलिए कि अभी करेक्शन चल रहा है, और मुझे लगता है कि थोड़ा और करेक्शन आना चाहिए इसमें, क्योंकि रिजल्ट इतना अच्छा, आपको थोड़ा सा प्रॉफिट में कमी देखने को मिल रही है। अभी देखिए पीक 18,500 के लेवल का था, करेक्शन आया, और अगर ये लेवल टूटता है यहाँ पे, ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, जाएगा ज्यादा से ज्यादा 16,000 के समथिंग, या फिर उससे डीप में अगर कहूं तो 13-14,000 15,000 इन लेवल तक जाने की कोशिश करेगा। फिर वापसी होगी, करेक्शन रिजोल्यूशन आप मिलेगा आपको, जैसे ये लास्ट टाइम पे करेक्शन रिजोल्यूशन मिला था, आगे आपको फिर से करेक्शन रिजोल्यूशन मिलेगा। करेक्शन रिजोल्यूशन मिलेगा तो आपको एंट्री का मौका मिलेगा। यही तो देखना है आपको। अगर आप देखो, चाहे मंथली चार्ट देखो चाहे वीकली चार्ट देखो, बुल जोन में पड़ा हुआ है शेयर, लेकिन आज की डेट में रिजल्ट के बाद धराशायी हुआ शेयर में। ऐसा लगा कि हैवी सेलिंग हुई है। सेलिंग होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा करेक्ट होने दीजिए शेयर को। और करेक्शन रिजोल्यूशन है, आप ये देखिए लास्ट टाइम पे, अभी जब मार्च के टाइम पे करेक्शन आई थी तो क्या बढ़िया तरीके से रिजोल्यूशन था। अब कोई कहेगा आपको यहाँ पे शेयर खरीदो 12,800 के लेवल पे, कितना भी वैल्यू शेयर हो, मेरा तो ये मानना है कि भाई खरीदो तब जब हो आपका करेक्शन रिजोल्यूशन। सिंपल से करेक्शन रिजोल्यूशन आपको देखने को मिला, और उसके बाद देखिए, और कई तरीके होते हैं करेक्शन रिजोल्यूशन देखने के। एक तो आपने देखा भाई सीधे सीधे आपने लाइन खींच दी, लेकिन उसके अलावा भी बहुत तरीके हैं। आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाइए, जब आपको देख रहा है कि यहाँ पे करेक्शन आया, तो करेक्शन आके अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मार्च में, तो यहाँ पे बियरिश क्रॉस आवरली में आपको देखने को मिलेगा। वापस देखिए बुलिश क्रॉस बन चुका है, उसके बाद ये स्लिप हुआ, प्राइस आपके लिए एंट्री का मौका 14,000, सीधे शेयर गया 18,000। तो ये सीधे छोटी छोटी चीजें, ये हमने टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में पूरी कवर कर रखी है, और आज की डेट में खूब सेलिंग यहाँ पे हुई रिजल्ट आने के बाद। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए कितना नीचे जाता है, कितना करेक्शन है, लेकिन करेक्शन आएगा तो आपको एंट्री का मौका जरूर मिलेगा रिजॉल्व होने के बाद। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को प्रेस कर ले। और इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है आपको एंड टू एंड स्क्रैच से बिल्कुल, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।